नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विक्रम टोंगिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज आपके सामने रूल 42 और रूल 43 के बारे में इस वीडियो को लेकर प्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड रूल इन जीएसटी लॉ और काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके अंदर परेशानी आती है रूल 42 और 43 के बारे में समझने में। सबसे बेसिक इसको आज बहुत इजी तरीके से मैं समझाऊंगा और मुझे विश्वास है कि वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आएगा। बेसिकली अपन समझे व्हाट इज रूल 42 एंड 43। देखिए फ्रेंड्स, हम काफी सारी चीजों पे हम जीएसटी की क्रेडिट लेते हैं। जीएसटी की क्रेडिट हम जिस पर भी लेते हैं हम उसे आईटीसी बोलते हैं, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट हम फ्रेंड्स दो पार्ट पे लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज वो शॉर्ट में समझेंगे। कोई रॉ मटेरियल बनाने के लिए, बेचने के लिए कोई दूसरा रॉ मटेरियल परचेस करते हैं या उससे रिलेटेड कोई सर्विस प्रोक्योर करते हैं, उसको हम इनपुट एंड इनपुट सर्विस बोलते हैं। उसी से रिलेटेड हम कोई कैपिटल असेट्स परचेस करते हैं, कैपिटल गुड्स एक्वायर करते हैं, फिक्स्ड असेट्स परचेस करते हैं लाइक प्लांट एंड मशीनरी, हम उसे कैपिटल गुड्स बोलते हैं। इन दोनों पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, लेकिन लॉ की कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें कुछ कंडीशंस में हमें इस आईटीसी को हमें रिवर्स करना पड़ता है। यहां पे कैपिटल गुड्स की आईटीसी को भी हमें रिवर्स करना पड़ता है। जो रिवर्स करना पड़ता है दोस्तों, इसको हम रूल 42 में पढ़ेंगे, इसे हम रूल 43 में पढ़ेंगे। मतलब इनपुट और इनपुट सर्विसेज की आईटीसी जो हमें रिवर्स करना पड़ेगी, बस हमने आईटीसी ले लिए लेकिन वापस से हमें उसे माइनस करना पड़ेगी या हमारे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वापस हमें ऐड करना पड़ेगा, वो रूल 42 बतलाएगा। सेम पैटर्न पे कैपिटल गुड्स पे यदि हमने कोई आईटीसी ले ली है, कुछ कंडीशन यदि हमने फॉलो नहीं करी तो उस आईटीसी को हमको वापस से रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा या हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उसे ऐड करना पड़ेगा, उसे हम रूल नंबर 43 में समझेंगे। बेसिक सबसे पहले हम समझे इनपुट और इनपुट सर्विस के आईटीसी के रिवर्सल का कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं और कैपिटल गुड्स का हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताना चाहता हूं, जो डेफिनेशन आपको इन दोनों रूल्स के अंतर्गत काम आएगी। देखिए बेसिक डेफिनेशंस है क्या क्या। सबसे पहले बेसिक कंडीशन हम समझते हैं, दैट इज एग्जाम सप्लाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम सप्लाई? बहुत इजी है। ए सप्लाई मीन सेल, ऐसी सेल जिस पर गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स नहीं चार्ज करती है, जिसको टैक्स फ्री कर रखा है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको टैक्स फ्री सप्लाई भी बोल सकते हैं। और इजी लैंग्वेज में बोले दैट इज कॉल्ड टैक्स फ्री सेल्स, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है। सेकंड थिंग, दैट इज अदर देन बिजनेस सप्लाई। अदर देन बिजनेस सप्लाई, आपका बिजनेस के अलावा आप कोई सप्लाई करते हो, मतलब आप कोई बिजनेस के अलावा आप अपने लिए, सपोज आप अपने पर्सनल यूज के लिए या गिफ्ट के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए गिफ्ट के लिए कोई गुड्स अपने लिए निकाल लेते हो, उसको हम अदर देन बिजनेस सप्लाई बोलेंगे। लाइक आपने कोई डोनेशन कर दिया, सपोज मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपका सपोज एक्टिवा गाड़ी का शोरूम है, आपने 100 एक्टिवा गाड़ी परचेस करी, आपने 100 एक्टिवा पर आपने जीएसटी की आईटीसी ले ली, बट उसमें से एक एक्टिवा आपने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ली। फ्रेंड्स, आपको एक एक्टिवा पर जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। मींस आपने 100 एक्टिवा पर जीएसटी क्रेडिट ली है, लेकिन आप 99 पे ही ले सकोगे। सेम पैटर्न, एक एक्टिवा आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दी, अपने ब्रदर को गिफ्ट कर दी, उस एक्टिवा पर भी आप जीएसटी की क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। दैट इज अदर देन बिजनेस सप्लाई। एक एक्टिवा आपने कोई डोनेशन के रूप में किसी मंदिर में दे दी, वो भी अदर देन बिजनेस सप्लाई, उसे भी आप यहां पर जीएसटी की रेट नहीं ले पाएंगे। ये बेसिक डेफिनेशन है जो दोनों रूल्स में आपको काम आएगी। थर्ड डेफिनेशन हम समझ रहे हैं, दैट इज ब्लॉक क्रेडिट 17 सबसेक्शन 5। दिस इज अगेन वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन इन जीएसटी एक्ट। ब्लॉक क्रेडिट मतलब लॉ ने स्पेसिफिक कुछ क्रेडिट बोल ही रखी है कि जिसकी क्रेडिट किसी भी पर्सन को नहीं मिलती है, उसे हम ब्लॉक क्रेडिट बोलते हैं। लॉ ने स्पेसिफिक बोल रखा है
सपोज आपकी आईटी कंपनी है और आप कोई फूड एंड बेवरेजेस अपने लिए परचेस करते हैं, उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। ये किसने बताया? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ने बताया। आप कोई कार अपने लिए परचेस करते हैं, कार आप डायरेक्टर्स के लिए कार परचेस करते हैं, आपको उसकी कार पर लगने वाली जीएसटी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, दैट इज ब्लॉक क्रेडिट 17(5). चौथी थिंग, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब जीरो रेटेड सेल्स मींस क्या फ्रेंड्स? ऐसी सेल जिस पर टैक्स तो है लेकिन गवर्नमेंट जीरो टैक्स लेती है, लाइक सेल टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यदि आप किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया को सेल करते हो तो गवर्नमेंट इस पर कोई चार्ज नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड जीरो रेटेड सेल। एंड एक और चीज इसमें आती है एक्सपोर्ट सेल। यदि आप अपना गुड्स किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट सेल, ये भी जीरो रेटेड सेल में आती है। फ्रेंड्स वापस से बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, इस रूल 42 और 43 को समझने के पहले हमको 6 बातें समझना पड़ेगी। 4 डेफिनेशन है बेसिक, बहुत इजी डेफिनेशन है। एग्जाम सप्लाई मतलब टैक्स फ्री सेल, मतलब जिसपे कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। अदर देन बिजनेस सप्लाई, यदि आपने कोई गिफ्ट कर दिया, कोई डोनेशन कर दिया, आपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, दैट इज अदर देन बिजनेस सप्लाई। ब्लॉक क्रेडिट जो 17 सबसेक्शन 5 है, जिसको मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा, इसकी भी क्रेडिट नहीं मिलती है। एंड नेक्स्ट थिंग, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब यदि आप किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेल करते हैं या आप एक्सपोर्ट सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाई। अब फ्रेंड्स अगली डेफिनेशन हम समझें, इसके बाद हम समझेंगे एक्सक्लूसिव क्रेडिट या स्पेसिफिक क्रेडिट, और उसके बाद हम समझेंगे दैट इज कॉमन क्रेडिट। दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, उसको समझें। एक्सक्लूसिव क्रेडिट या फिर हम इसको एक और चीज बोल सकते हैं, दैट इज स्पेसिफिक क्रेडिट, और एक होती कॉमन क्रेडिट। एक्सक्लूसिव क्रेडिट मींस क्या या स्पेसिफिक क्रेडिट मींस क्या? आपने उसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई चीज परचेस करी है और उससे उसी पर्टिकुलर चीज को आपने बनाया है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव क्रेडिट, स्पेसिफिक क्रेडिट। बट कॉमन क्रेडिट मींस क्या? ऐसी कोई क्रेडिट, ऐसा कोई गुड्स आपने परचेस किया जिससे आप मल्टीपल चीजें बना रहे हो, एग्जाम भी बना रहे हो, टैक्स फ्री भी बना रहे हो, टैक्सेबल भी बना रहे हो, जीरो रेटेड भी बना रहे हो, अदर देन बिजनेस सप्लाई भी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन क्रेडिट। देखिए बहुत इजी एग्जांपल्स हम इसको समझेंगे, बहुत इजी एग्जांपल्स आपको इसको समझाऊंगा मैं, जिससे आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए सपोज आपने एक ब्रांडेड आटा खरीदा, ब्रांडेड आटा, आपको पीछे से 5% जीएसटी लग के आया, मतलब आपने इसके ऊपर जीएसटी की क्या ले ली? आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली। उस ब्रांडेड आटे को आपने परचेस किया, इस आटे से आप केवल ब्रेड बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक क्रेडिट। मींस आपने टैक्सेबल गुड्स परचेस किया, उससे आप टैक्सेबल आइटम ही बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक क्रेडिट। सेकंड कॉमन क्रेडिट में आते हैं फ्रेंड्स, आपने वही आटा परचेस किया, वही आपको सेम जीएसटी लग कर आया, लेकिन इससे आप ब्रेड बना रहे हो जो कि टैक्सेबल आइटम है, और इस पर आप चपाती भी बना रहे हो, सपोज वो टैक्स फ्री आइटम है, दैट इज कॉल्ड कॉमन क्रेडिट। एक और चीज, इस आटे को आप अपने घर पर भी लेकर चले गए फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड अदर देन बिजनेस सप्लाई। मतलब फ्रेंड्स आपने आटा खरीदा एक है, लेकिन उस आटे पे जो आपको 5% जीएसटी लगकर आया है, उससे आप मल्टीपल चीजें बना रहे हो, मींस टैक्सेबल चीजें बना रहे हो, दैट इज ब्रेड, उससे आप टैक्स फ्री चीजें बना रहे हो, दैट इज चपाती, उसको आज अपने अदर देन बिजनेस सप्लाई भी कर रहे हो, दैट इज हमारे घर पे लेके जा रहे हैं, हम किसी को आटा गिफ्ट में दे रहे हैं, लेकिन दैट इज स्पेसिफिक क्रेडिट। सेम ये इनपुट की बात हुई। यदि मैं कैपिटल गुड्स की बात करूं फ्रेंड्स, वही आपने एक व्हीकल, एक लोडिंग व्हीकल खरीद रखा है फ्रेंड्स, इस लोडिंग व्हीकल से आप ब्रेड का ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं, मतलब ब्रेड आपकी फैक्ट्री बनती है, डेफिनेटली आपको ब्रेड को एक प्लेस से रेस्पेक्टिव कस्टमर के प्लेस तक आप लेके जाते हैं। इस लोडिंग व्हीकल पर आपने क्या लिए? आईटीसी लिए।
आप आटे से केवल क्या बना रहे हैं फ्रेंड? ब्रेड। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक क्रेडिट, क्योंकि इस व्हीकल का यूज भी किसमें हो रहा है? केवल ब्रेड के ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है। दैट इज स्पेसिफिक क्रेडिट, मतलब आप उससे कॉमन क्रेडिट नहीं है। लेकिन यही लोडिंग व्हीकल की आपने यदि आईटीसी ले ली और इस आईटीसी से, इस लोडिंग व्हीकल से आप ब्रेड भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हो, आप चपाती के ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हो, आप अपने घर पर भी इसके लिए आटा लाने ले जाने का काम करते हो। दैट इज other than business supply, that is tax free supply, that is taxable supply. It is called common credit, it is called exclusive and specific credit. मतलब कोई आप टैक्सेबल आइटम से टैक्सेबल आइटम ही बनाते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव क्रेडिट, स्पेसिफिक क्रेडिट। लेकिन यदि आप कोई टैक्सेबल आइटम से आप टैक्स फ्री आइटम भी बना रहे हो, टैक्सेबल आइटम भी बना रहे हो, अदर देन बिजनेस सप्लाई भी कर रहे हो, ब्लॉक क्रेडिट के रूप में भी यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन क्रेडिट। अब देखिए दोस्तों, 6 बेसिक डेफिनेशन समझी हमने। व्हाट इज एग्जाम सप्लाई, व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई, व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, ब्लॉक क्रेडिट, और एक और हमने समझा टैक्सेबल सप्लाई। फिर हमने एक्सक्लूसिव क्रेडिट समझा, हमने कॉमन क्रेडिट समझा। नाउ वी विल कम टू रूल नंबर 42। अब देखिए दोस्त, रूल नंबर 42 क्या बोलता है उसके बारे में हम बेसिक समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 42 बोलता है आईटीसी रिवर्सल ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। आईटीसी रिवर्सल ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स, मैं अभी रूल 42 बता रहा हूं। जो रूल 42 इनपुट और इनपुट सर्विस की रिवर्सल की बात करेगा, किस तरह से रिवर्सल होएगा, कितना पार्ट रिवर्सल होएगा, कितना पार्ट हम उसकी क्रेडिट ले सकते हैं, हम इसको अभी हम समझेंगे। 2-3 एग्जांपल्स भी समझेंगे, साथ में इसका रूल भी समझेंगे। बेसिक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस कंसेप्ट को सॉल्व करने के क्या रूल होते हैं। यदि हमारा आईसीएसआई का मॉड्यूल पढ़ते हैं तो उसमें क्या इसका रूल दिया हुआ है, क्या कंसेप्ट दिया हुआ है, उसको समझते हैं। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम सबसे पहले टोटल क्रेडिट लेते हैं। इसको हमें 3 पार्ट में तोड़ा हूं। दैट इज कॉल्ड पार्ट ए, दैट इज पार्ट फर्स्ट, टोटल क्रेडिट लेते हैं। टोटल क्रेडिट को फ्रेंड्स में नाम दे रहा हूं टी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एबीसीडी भी दे सकते हैं, ईएफजीएच भी दे सकते हैं। मॉडल पे जो लिखा अपन उसी से चलते हैं, काफी इजी तरीके से समझेंगे। टोटल क्रेडिट, इसको मैंने नाम दिया टी। इसमें से में अदर देन बिजनेस सप्लाई, अदर देन बिजनेस सप्लाई मैंने फ्रेंड्स आपको पहले समझाया था। आपने कोई आइटम गिफ्ट में ले लिया, आपने कोई आइटम पर्सनल यूज में ले लिया, आपने कोई आइटम डोनेशन के रूप में ले लिया, उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड अदर देन बिजनेस सप्लाई। इसको डेफिनेटली क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो टोटल क्रेडिट में वो इंक्लूड है, तो टोटल क्रेडिट में से मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। कोई सिंपल से अदर देन बिजनेस सप्लाई की आप डेफिनेशन ढंग से समझ जाएंगे तो आपको लग जाएगा कि इसके क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी, टोटल क्रेडिट में इंक्लूड है, तो मुझे उसे माइनस करना पड़ेगा। सेकंड नंबर, एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई। केवल एग्जाम सप्लाई के लिए वो आपने क्रेडिट ली है। एक्सक्लूसिव, ध्यान रखना दोस्तों, ऊपर भी एक्सक्लूसिव था, मैं बोलना भूल गया था। एक्सक्लूसिव अदर देन बिजनेस सप्लाई, एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई मीन जिसका फाइनल प्रोडक्ट एग्जाम है। यदि उससे रिलेटेड आपने कोई आईटीसी ले ली है रॉ मटेरियल पे, तो उसकी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड T2। एक्सक्लूसिव, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्सक्लूसिव जो स्पेसिफिक दिख रहा है कि साहब सब इसी के लिए है। थर्ड थिंग, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक क्रेडिट। 17 सबसेक्शन 5, ब्लॉक क्रेडिट आपको पहले मालूम है, इसकी क्रेडिट लॉ में, जीएसटी लॉ में स्पेसिफिकली मना की हुई है, आपको इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, मींस नहीं मिलेगी। सपोज मैं इसको नाम देता हूं T3। दोस्तों इसका जो रिजल्ट आया, इसके रिजल्ट को मैंने नाम दिया C1। C1, ये C1 है क्या?
मैंने टोटल क्रेडिट ली दोस्तों, टोटल क्रेडिट में से मैंने एक्सक्लूसिव जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक अदर देन बिजनेस सप्लाई है, जो स्पेसिफिक एग्जाम सप्लाई की क्रेडिट है, जो ब्लॉक क्रेडिट है, मैं उसे माइनस करता हूं तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसे मैं बोलूंगा C1 एक्सक्लूसिव, जो स्पेसिफिक उसी के लिए, कॉमन की बात नहीं कर रहा हूं। ये दोस्तों बचा C1। अब देखिए ये जो C1 है, इस क्रेडिट को यदि मैं बोलूं फ्रेंड्स, अब ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट हमें अवेलेबल है। अब देखेंगे यदि हम C1 को देखें तो C1 के हम दो पार्ट कर सकते हैं। C1 एक स्पेसिफिक क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल है और एक कॉमन क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल है। मतलब यदि मैं इसको C1 को सिंपल से लैंग्वेज में बोलूं, टोटल क्रेडिट अवेलेबल, कि टोटल क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन टोटल क्रेडिट के भी दो पार्ट हो गए, स्पेसिफिक और कॉमन। स्पेसिफिक को दोस्तों मैं T4 नाम दूंगा, कॉमन अलग पार्ट में निकलेगी, दैट इज C1 माइनस T4, एक अलग डेफिनेशन और बनेगी, दैट इज कॉल्ड C2। C2 कैसे बनेगा, दैट इज C1 माइनस T4। दोस्तों हो सकता है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरे दो एग्जांपल के द्वारा आपको इतना इजीली समझ में आ जाएगा कि आप बोलेंगे कि नहीं वास्तव में काफी इजीली हमको समझा है। दैट इज C2 इज इक्वल टू C1 माइनस T4। देखेंगे दोस्तों C1 मतलब टोटल क्रेडिट अवेलेबल, इसमें से मैंने स्पेसिफिक क्रेडिट अवेलेबल माइनस कर दी तो डेफिनेटली C2 क्या बचा, C2 बचा फ्रेंड्स कॉमन क्रेडिट। अब कॉमन क्रेडिट मींस आपको पहले बता चुका हूं, कॉमन क्रेडिट जिससे हम एग्जाम सप्लाई भी कर रहे हैं, जिससे हम टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं, जिससे हम अदर देन बिजनेस सप्लाई भी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन क्रेडिट। अब कॉमन क्रेडिट को कैसे हम इसको अलग करेंगे, इसको रिवर्सल कैसे करेंगे उसमें समझते हैं फ्रेंड। देखिएगा जरा, देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा C2 रिजल्ट आया उससे सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा एग्जाम सप्लाई पे, उस कॉमन क्रेडिट का वो भाग, मतलब C1 इंटू एग्जम्प्टेड टर्नओवर अपॉन में टोटल टर्नओवर। सिंपल बात है दोस्तों, ये जो कॉमन क्रेडिट है टोटल टर्नओवर पे इंक्लूड है, टोटल टर्नओवर में मिली है, लेकिन इसमें एग्जाम टर्नओवर वाला पार्ट हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, क्योंकि वो क्रेडिट हमें नहीं मिलेगी। दूसरी चीज D2 फ्रेंड्स कैसे निकलेगी, D2 के बारे में समझते हैं। D2 मींस गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक बोल रखा है, उसमें हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे साफ साफ गवर्नमेंट ने लॉ ने परसेंटेज फिक्स कर रखा है, लॉजिक नहीं है, सिंपल बात है। C2 का 5% दैट इज D2, इसको हम बोल सकते हैं अदर देन बिजनेस सप्लाई। ये जो दोनों क्रेडिट है दोस्तों D1 एंड D2, दैट इज कॉल्ड D1 प्लस D2। ये क्रेडिट हमें क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, रिवर्सल करनी पड़ेगी। रिवर्सल मतलब हमने इसकी आईटीसी ले चुके हैं, इसकी आईटीसी को वापस से हमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में हमें जोड़ना पड़ेगा। मींस इसके रिवर्सल करते ही फ्रेंड्स आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, जो कि एक अलग चीज है, रूल अलग है, बहुत डिफिकल्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा रूल वापस से आपको मैं एक शॉर्ट में ब्रीफ करता हूं, फिर इसको बहुत एग्जांपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आपको। T माइनस T1, T2, T3 दैट इज कॉल्ड C1 माइनस T4 दैट इज C2 का फिर आपने फार्मूला लगाया दैट इज D1, फिर D2 निकाला। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 100% इस एग्जाम्पल के द्वारा आप समझेंगे तो आपको बहुत इजीली, दो छोटे छोटे से एग्जाम्पल लूंगा जिसके द्वारा आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए समझते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक कंपनी है, सपोज एक कंपनी है, उसने अपनी जुलाई 2019 की आईटीसी का चार्ट दिया है कि उसके पास ये आईटीसी अवेलेबल है। अब आपको फ्रेंड्स बताना है कैसे करेंगे। एक सबसे पहली आईटीसी दी है, आईटीसी ऑन रॉ मटेरियल। सेकेंड थिंग, अगेन ITC on raw material,
रॉ मटेरियल पार्ट ए, पार्ट बी। थर्ड चीज समझे पैकेजिंग मटेरियल, फोर्थ थिंग समझे हम आईटीसी ऑन फूड आइटम्स फॉर ऑफिस रिफ्रेशमेंट। चौथी बात समझे हम फ्रेंड्स आईटीसी ऑन रिपेयर ऑफ पर्सनल व्हीकल। और लास्ट बात समझे फ्रेंड्स आईटीसी ऑन कंप्यूटर रिपेयर। कंप्यूटर जिसपे हम जीएसटी वीएसटी का काम करते हैं, अकाउंटिंग वाले का कंप्यूटर है, हम एक अमाउंट लेते हैं। आईटीसी ऑन रॉ मटेरियल दैट इज 7000, रॉ मटेरियल बी पे हमारी आईटीसी है 50000, इस पे हमारी आईटीसी पैकेजिंग मटेरियल पे हमारी 8000, इस पे हमारी आईटीसी है 9000, इस पे हमारी आईटीसी है 5000, इस पे हमारी आईटीसी है 15000। देखिए फ्रेंड्स आपको जुलाई का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जुलाई के क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ है कि कंपनी के पास फला फला आइटम पे अलग अलग आइटम से इतने इतने रुपए की आईटीसी अवेलेबल है। कंपनी कितने रुपए की आईटीसी ले सकती है, कितने रुपए की आईटीसी उसको रिवर्सल करनी पड़ेगी, कितने रुपए की आईटीसी उसको मना कर रखा है 17.5 में, वो हमको यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए पहली बात समझे, ये जो आइटम है यहां पे लिखा हुआ है ये जो रॉ मटेरियल है दिस रॉ मटेरियल इसके बारे में लिखा गया है दोस्त, फाइनल प्रोडक्ट इज एग्जम्प्ट, इज फुल्ली एग्जम्प्ट, फाइनल प्रोडक्ट इज फुल्ली एग्जम्प्ट, मतलब इससे बनने वाला फ्रेंड्स जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फुल्ली एग्जम्प्ट है, फुल्ली एग्जम्प्ट है। इस पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स फाइनल प्रोडक्ट इज फुल्ली टैक्सेबल, मतलब इस पे बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है। दैट इज मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई समझ गए था दोस्तों, मतलब ये जो पैकेजिंग मटेरियल है वो इसमें भी काम आ रहा है, इसमें भी काम आ रहा है। मींस क्या, इस पैकेजिंग मटेरियल का यूज एग्जाम सप्लाई में भी काम आ रहा है, इस पैकेजिंग मटेरियल का यूज टैक्सेबल सप्लाई में भी काम आ रहा है। दैट इज कॉल्ड कॉमन क्रेडिट। आईटीसी एंड फूड आइटम और फॉर ऑफिस रिफ्रेशमेंट, फ्रेंड्स आपको मालूम है दिस इज कॉल्ड ब्लॉक क्रेडिट, इसकी क्रेडिट नहीं मिलती है फूड आइटम्स की। 17 सबसेक्शन 5 एक सेक्शन है जिसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। आईटीसी ऑन रिपेयर ऑन पर्सनल व्हीकल, आपने अपना पर्सनल व्हीकल का रिपेयर करवाया, उस पर जीएसटी लग के आया, उसकी क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड अदर देन बिजनेस। ये बिजनेस हमारा नहीं है पर्सनल व्हीकल, अदर देन बिजनेस सप्लाई। आईटीसी ऑन कंप्यूटर रिपेयर दैट इज अगेन मिक्स सप्लाई। तो आप बोलोगे सर फ्रेंड्स को मिक्स क्यों बोला, कंप्यूटर है फ्रेंड्स, कंप्यूटर पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस पे एग्जाम सप्लाई का बिल बनता है, इस पे टैक्स फ्री सप्लाई का बिल बनता है। इस कंप्यूटर पे एग्जाम सप्लाई का प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, इस कंप्यूटर पे टैक्सेबल सप्लाई का प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग। कंप्यूटर जो है कॉमनली सभी जगह यूज होता है, इसलिए कंप्यूटर के रिपेयर पे आपने जो आईटीसी लिया है दैट इज मिक्स सप्लाई। यदि हम इसको अलग अलग दोस्तों देखें, अब हमारे फार्मूले में आए, फार्मूला हमारा क्या बोलता है फ्रेंड्स, सबसे पहले दैट इज टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट फ्रेंड बहुत इजी, कुछ भी नहीं टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट है क्या, इन सभी के हमें क्या लगाना है, टोटल लगाना है। टोटल क्रेडिट कुछ भी नहीं है, टोटल क्रेडिट हमारी फ्रेंड्स आ रही है 94,000, दैट इज कॉल्ड टी। इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, टी। अगला कंसेप्ट, टोटल क्रेडिट में से सबसे पहले हम अदर देन बिजनेस सप्लाई माइनस करते हैं। क्यों करते हैं, लॉजिकल है, क्योंकि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अदर देन बिजनेस सप्लाई, पर्सनल यूज, पर्सनल गिफ्ट, डोनेशन, दैट इज अदर देन बिजनेस सप्लाई। इसे हम फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, T1। क्यों क्रेडिट नहीं मिलेगी, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड थिंग हम लिख देते हैं एक्सक्लूसिवली, एग्जाम सप्लाई वाली क्रेडिट हम माइनस कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब कॉमन नहीं है, ये एक्सक्लूसिव मतलब ये मेटेरियल खरीदा, इससे हम केवल फाइनल प्रोडक्ट एग्जाम वाला बना रहे हैं। दिस इज एक्सक्लूसिव क्रेडिट फॉर फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड क्या, T2। थर्ड चीज हम समझेंगे, थर्ड चीज थी हमारी ब्लॉक क्रेडिट 17.5 आईटीसी ऑन फूड आइटम, दैट इज T3।
यदि हम फ्रेंड्स इसको समझते हैं t माइनस T1 T2 T3 दैट इज कॉल्ड C1। C1 में फ्रेंड्स क्या आता है, यदि हम इस इक्वेशन को माइनस करके देखते हैं, मैं दोस्तों इधर का ये इक्वेशन रफ कर रहा हूं ताकि मेरे को क्वेश्चन करने में आसानी रहे। दैट इज कॉल्ड T, ये आपको मालूम है। फार्मूला हमारा फ्रेंड्स क्या था, टोटल क्रेडिट माइनस एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई की क्रेडिट माइनस ब्लॉक क्रेडिट माइनस अदर देन बिजनेस सप्लाई की क्रेडिट। मींस फ्रेंड्स देख लो, ये हमारी टोटल क्रेडिट 94,000 है, इसको हम बोलेंगे T में से हम T1 माइनस करते हैं, T1 अदर देन बिजनेस सप्लाई क्रेडिट, अदर देन बिजनेस सप्लाई क्रेडिट दैट इज 5,000 मैंने माइनस करा। सेकंड थिंग दोस्तों, क्या माइनस करते हैं अपन, एग्जाम सब एक्सक्लूसिव बिजनेस एग्जाम सप्लाई की क्रेडिट दैट इज T2 मैंने माइनस करा दैट इज 7,000। और ब्लॉक क्रेडिट जिसको 17 सबसेक्शन 5 ने बाहर कर रखा है दैट इज ब्लॉक क्रेडिट T3 फूड आइटम वाली क्रेडिट मैंने उसे माइनस करा। यहां पर दोस्तों क्या रिजल्ट आएगा मेरा, यदि मैं यहां पर रिजल्ट की मेरी बात करूं फ्रेंड्स, यहां पर रिजल्ट मेरा आया 73,000। इसको मैं बोल सकता हूं टोटल क्रेडिट अवेलेबल। और फ्रेंड्स आप देखोगे टोटल क्रेडिट अवेलेबल में, देखिए फ्रेंड्स यही आएगा दैट इज 50,000, 8,000, 15,000। अब मैंने आपको बताया था इसके भी दो क्रेडिट पार्ट होते हैं, आप चाहें तो दो तरीके से इसको 73 में से मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक क्रेडिट होगी, एक कॉमन क्रेडिट होगी। अब फ्रेंड्स यदि हम देखें यहाँ पे कॉमन क्रेडिट कौन सी है, ये 8,000 और 15,000 कॉमन क्रेडिट है। पैकिंग मटेरियल मैंने आपको बताया था दोनों आइटम में काम आ रहा है, कंप्यूटर रिपेयर जिसको हम बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं, दोनों में काम आ रहा है। यदि ये कॉमन क्रेडिट है, स्पेसिफिक क्रेडिट ये है दैट इज 50,000। आप चाहो तो दोनों को कुछ भी अलग अलग फार्मूला बना सकते हैं। अब मैं फ्रेंड्स पूरा बोर्ड रिवाइज कर रहा हूं, देखिएगा। देखें आपकी क्रेडिट बची 73,000 की, इस 73,000 को आपने बोला था टोटल क्रेडिट है, टोटल क्रेडिट अवेलेबल। इस अवेलेबल वाले पार्ट में आप देखेंगे फ्रेंड दो पार्ट जुड़े हुए हैं, एक स्पेसिफिक है जिसको हम T4 बोलते हैं, एक कॉमन है। कॉमन आप देखेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक हमारे इसमें केवल 50,000 आ रही है, कॉमन में हमारे इसमें दो आ रही है 8,000 प्लस 15,000। एक पैकेजिंग मटेरियल की थी, एक कंप्यूटर की थी दैट इज 23,000। दिस माइनस दिस भी करोगे तो 23, दिस माइनस दिस करोगे तो 50, दैट इज एक्यूरेट। ये हमारी कॉमन क्रेडिट आई। इस कॉमन क्रेडिट को हम बोलते हैं C2। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसे हम C2। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आगे। अब इस कॉमन क्रेडिट को हमको रिवर्सल करना पड़ेगा, कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी कॉमन क्रेडिट हमारे पास आ चुकी है, हमारी कॉमन क्रेडिट आई 23,000। इसको लैंग्वेज में हम C2 बोलेंगे। इस कॉमन क्रेडिट के दो पार्ट होते हैं, D1 एंड D2। D2 तो बहुत इजी दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। यदि आपका C2 निकल जाता है तो D2 कैसे निकालेंगे, C2 का 5%। कोई लॉजिक नहीं फ्रेंड्स, लॉ ने बोला है C2 का 5%, कॉमन क्रेडिट का 5%। अब D2 माने सिंपल सी बात है 23 का 5% मतलब 1150। ये आपकी ब्लॉक आईटी से रिवर्सल हो गई, मींस इस क्रेडिट को तो आपको रिवर्सल करना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग D1 कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, देखिए D1 का मैंने फार्मूला बताया था C2 इंटू एग्जाम टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्प्टेड टर्नओवर इन ए स्टेट, हर स्टेट के लिए करना पड़ेगा, अपॉन में टोटल टर्नओवर इन ए स्टेट। उस मंथ का आपका टोटल टर्नओवर कितना है, उस मंथ का उसमें से एग्जाम टर्नओवर कितना है, इस फार्मूले के आधार पर। सिंपल सी बात है, कॉमन क्रेडिट है वो एग्जाम पे भी है टोटल पे भी है, डिवाइड करके बहुत इजी फार्मूला है। सपोज ये फिगर यदि आपको उस मंथ का मालूम नहीं है, यहाँ पे लॉ ने एक और बात बोली है वो भी ध्यान से समझिएगा।
सपोज ये एग्जम्प्टेड टर्नओवर और टोटल टर्नओवर का फिगर आपको उस पर्टिकुलर मंथ का मालूम नहीं है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डाटा भी आप यहां से ले सकते हैं, उसी के बेसिस पे इस फार्मूले को लगा सकते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा एग्जम्प्टेड टर्नओवर है 80 और हमारा टोटल टर्नओवर है एग्जम्प्टेड टर्नओवर है 20 और हमारा टोटल टर्नओवर है 80 lakhs है फ्रेंड्स। हो हमारी C2 है 23,000, एग्जम्प्टेड टर्नओवर हमारा 20 लाख, टोटल टर्नओवर हमारा 80 लाख। इसको हम यदि सॉल्व करते हैं फ्रेंड तो हमारे आएगा 5750, दैट इज कॉल्ड D1। फिर बोल रहा हूं फ्रेंड, एग्जम्प्टेड टर्नओवर इन स्टेट, टोटल टर्नओवर इन स्टेट, ये फिगर हमको सबसे पहली प्रायोरिटी में उसी मंथ का लेना है। यदि उसी मंथ में फिगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का भी डाटा हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। मींस लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हम टोटल टर्नओवर ले सकते हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हम फ्रेंड एग्जम्प्टेड टर्नओवर ले सकते हैं। ये हमारी दोनों ब्लॉक क्रेडिट हो गई, सॉरी आईटीसी रिवर्सल हो गई। इन दोनों क्रेडिट्स को हमको रिवर्सल करना पड़ेगा, मतलब 5750 प्लस 1150, मतलब उस जुलाई वाले मंथ में हमको 6,900 रुपीज की आईटीसी हमको रिवर्सल करना पड़ेगी। मींस हम ये आईटीसी ले चुके हैं, लेकिन ये आईटीसी हमको हमारे वापस आउटपुट टैक्स में हमें ऐड करना पड़ेगी। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। आइए अपन एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में दिया हुआ है, वो भी काफी अच्छा है, उसको काफी इजी तरीके से अपन समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए ठीक है फ्रेंड्स, काफी इजी तरीके से सेकंड नंबर का एग्जांपल अपन समझते हैं, जिससे हम काफी अच्छे तरीके से हमें ये समझ में आ जाएगा। सपोज उन्होंने बहुत छोटा सा दिया है, हमने एक आईटीसी ली, हम एक मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उसमें हम अलग अलग प्रकार की डाई यूज करते हैं। डाई हमारे एग्जाम सप्लाई में भी काम आती है, हमारी टैक्सेबल सप्लाई में भी काम आती है, कॉमन सप्लाई में भी काम आती है। सपोज हमने ब्राउन डाई पे आईटीसी ली, ब्राउन डाई पे आईटीसी ली, एक पिंक डाई पे आईटीसी ली, हमने एक ब्लैक डाई पे आईटीसी ली, हमने एक ब्लू डाई पे आईटीसी ली और एक येलो डाई पे आईटीसी ली। हमने 5 अलग अलग प्रकार की हमने डाइस परचेज करी, उसको हमने सभी में हमने आईटीसी ली। सपोज यहां पर हमने ली आईटीसी 10,000 की, यहां पर हमने आईटीसी ली 90,000 की, यहां पर हमने आईटीसी ली 40,000 की, यहां पर हमने आईटीसी ली 1 लाख रुपए की और यहां पर हमने आईटीसी ली 15,000 की। एक और उन्होंने बात बोली फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम टर्नओवर 3 CR का है और हमारा टोटल टर्नओवर 5 CR का है। फ्रेंड्स ये आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन में डेफिनेटली दिया हुआ आएगा। अब देखो फ्रेंड्स, अपने आईटीसी ले तो लिए, अलग अलग प्रकार के हमने डाई परचेस करी, आईटीसी हमने लिए, लेकिन उसने कंडीशन लिख दी कि नॉन बिजनेस परचेस पर्पस के लिए थी। नॉन बिजनेस पर्पस मतलब दैट इज कॉल्ड T1 फ्रेंड्स। अब तो याद आ रहा होगा आपको। इसका फाइनल प्रोडक्ट, ये जो हमने पिंक डाई खरीदी है, इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है फ्रेंड्स वो एग्जम्प्ट है, मतलब इससे बनने वाला जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एग्जम्प्ट है, मतलब उसपे किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है, दैट इज कॉल्ड T2। ब्लैक डाई, ब्लैक डाई एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल प्रोडक्ट भी यूज होती है, मतलब टैक्सेबल मीन इससे हम केवल और सिर्फ टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाते हैं फ्रेंड्स, केवल और केवल सिर्फ टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जो हमारा है ये हमारा मिक्स यूज है, ये हमारा क्या है मिक्स यूज। सिंपल सा है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लॉ क्या बोलता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा काम है। सबसे पहले हमें टोटल क्रेडिट निकालनी पड़ेगी। टोटल क्रेडिट कुछ भी नहीं करना है, टोटल क्रेडिट मींस आपको सभी का टोटल सम ऑफ करना है। टोटल क्रेडिट 2,55,000, इसमें हम T1 माइनस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T1? दैट इज नॉन बिजनेस पर्पस। नॉन बिजनेस पर्पस पे कितने रुपए की आईटीसी है? आईटी में से 10,000 की फ्रेंड्स। सेकंड नंबर माइनस करते हैं फ्रेंड T2 क्या? एक्सक्लूसिवली जिसका फाइनल प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है, वो क्या होता है T2, दैट इज 90,000।
इसके बाद फ्रेंड्स हम माइनस करते हैं T3 दैट इज ब्लॉक क्रेडिट 17 सबसेक्शन 5, वहां की यहाँ पर कोई क्वेश्चन में बात नहीं है। ये जो हमारा रिजल्ट आएगा इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड C1। C1 हमारा आया 1,15,000। $1,55,000 हमारा C1 आया फ्रेंड्स 1,55,000। C1 को मैंने क्या बोला था फ्रेंड्स, क्रेडिट अवेलेबल फॉर बिजनेस, क्रेडिट अवेलेबल फॉर बिजनेस, जिसकी क्रेडिट हमको मिल सकती है। अब इसमें मिक्स भी है और स्पेसिफिक भी है। हमारी C1 आया क्रेडिट अवेलेबल फॉर बिजनेस। इस क्रेडिट अवेलेबल के देखिए फ्रेंड्स हम दो पार्ट करते हैं, आपको मालूम है, बहुत सिंपल सा है, एक स्पेसिफिक और एक कॉमन। कॉमन मींस मिक्स, जिसका हम मिक्स यूज कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स एक जगह लिखा हुआ है जो स्पेसिफिक टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाने की काम आ रही है, जो स्पेसिफिक टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाने की काम आ रही है उसको हमने बोला था वो वाला पार्ट हो जाएगा हमारा, दैट इज T4 हमारा केवल 40,000 रुपीज का है। और हमारा मिक्स यूज में दो प्रकार की डाई आ रही थी फ्रेंड्स, अपन देख रहे थे, ब्लू डाई और येलो डाई, दोनों तरह की मिक्स यूज है, वो 1,15,000 है। इसको हम T4 भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। इसमें से हम इसे माइनस करते हैं तो हमारा C2 आता है, या फिर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो T4 आ जाएगा। कोई अलग अलग पार्ट नहीं है, कभी कभी आपको ये वाला फिगर एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, आपको डायरेक्ट C2 निकालना पड़ेगा। C2 दैट इज मिक्स क्रेडिट, आपको मालूम है इसे फ्रेंड, इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, दैट इज D1 एंड D2। D1 में एग्जाम सप्लाई आती है, एग्जाम सप्लाई मतलब इसका वो हिस्सा जिससे हमने एग्जाम प्रोडक्ट बनाया है। इसके अंदर सिंपल अदर देन बिजनेस पर्पस, कोई लॉजिक नहीं, सिंपल C2 का 5% करो, दैट इज D2। बहुत सिंपल है, C2 का 5% मतलब 1,15,000 का 5% कर देंगे, ये हमारा इजीली हो जाएगा, दैट इज 5750। और 1,15,000 मैंने बताया था कि टोटल टर्नओवर पे है, तो टोटल टर्नओवर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 CR 5 करोड़, और एग्जाम्प्टेड टर्नओवर पे आपको निकालनी पड़ेगी 3 करोड़, ये आएगी आपके 69,000। फ्रेंड्स ये दोनों क्रेडिट आपकी आईटीसी आपको रिवर्सल करना पड़ेगी, D1 प्लस D2 आपको वापस अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ना पड़ेगा। तो जितना आप लेट जोड़ोगे दोस्तों, आपका 18% ब्याज आपका हर महीने में उस अकॉर्डिंगली लगता रहेगा। दिस इज ओवरऑल बेसिक ऑफ रूल नंबर 43। अब देखिए फ्रेंड, इसके बाद हम आगे समझते हैं। ये हमने बेसिक हमने समझा रूल नंबर दो रूल समझे, दिस इज रूल नंबर 42 सॉरी। अब हम 43 पे आएंगे जिसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। अगेन वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड रूल, दैट इज रूल नंबर 42, दैट इज कैपिटल गुड्स पर आईटीसी हमको रिवर्सल करना। 2 मिनट हम इससे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अपन रूल नंबर 43 की बात करेंगे। रूल नंबर 43 क्या बोलता है, आईटीसी रिवर्सल ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मींस हम बेसिकली समझ चुके हैं। कैपिटल गुड्स क्या, कोई प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट, उस पर हमने कोई आईटीसी लिए तो उसका भी कुछ पार्ट कुछ कंडीशन के अंतर्गत उसको रिवर्सल करना पड़ता है। एक टाइम पीरियड होता है, कुछ कंडीशंस होती है, कुछ फार्मूले होते हैं, उसके तहत रिवर्सल होता है। अब देखिए कैपिटल गुड्स भी देखिए दोस्तों 3 तरह के होते हैं कैपिटल गुड्स भी। एक ऐसे कैपिटल गुड्स जो हमारे पर्सनल यूज में आ रहे हैं। बताइए दोस्तों, आप खुद सोचोगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अदर देन पर्सनल यूज मींस अदर देन बिजनेस सप्लाई, इसकी हमको क्रेडिट नहीं मिलती है। आपका खुद का जवाब सभी का नो आएगा, इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। एग्जाम सप्लाई, ऐसे कैपिटल गुड्स जिसका हम यूज ओनली एग्जाम सप्लाई बनाने में करते हैं। मींस आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी है, उससे आप जो गुड्स बना रहे हो वो पूरी तरह टैक्स फ्री है। इस मशीन पर लगने वाली जीएसटी की क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो। सिंपल बात, नहीं ले सकते। लॉजिक हम पहले समझ चुके हैं। पर्सनल यूज, अदर देन बिजनेस सप्लाई समझ चुके हैं, एग्जाम सप्लाई हम सब समझ चुके हैं। सेकंड थिंग, ओनली टैक्सेबल गुड्स, ऐसी मशीन जिससे हम केवल टैक्सेबल गुड्स ही बनाते हैं फ्रेंड, उसकी क्रेडिट हम फुल्ली ले सकते हैं, मतलब पूरी तरह हम उसकी क्रेडिट ले सकते हैं, कोई 1 भी रुपए की मनाही नहीं है। तीसरी कंडीशन जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है,
दैट इज कॉल्ड मिक्स सप्लाई। मतलब हमने कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी है जिससे हम टैक्सेबल गुड्स भी बनाते हैं और मेरे दोस्तों टैक्स फ्री गुड्स भी बनाते हैं। उसको बाय सिंपल सी बात है, टैक्स फ्री गुड्स यदि हम इस मशीन से बनाएंगे तो उसकी आईटीसी को हमको रिवर्स करना पड़ेगा, मींस वापस माइनस करना पड़ेगा, उसको वापस आउटपुट। मींस आपने कोई ऐसी पैकिंग मशीनरी खरीदी है जिससे आप एक टैक्सेबल वाला गुड्स भी पैक करते हो, एक टैक्स फ्री वाला गुड्स भी पैक करते हो, तो उस मशीन पर जो आपने आईटीसी ली है उस पर जो टैक्स फ्री वाला गुड्स पैक करते हो उसकी आईटीसी को आपको उसको वापस से हटाना पड़ेगा, रिवर्स बैक करना पड़ेगा। दैट इज आईटीसी रिवर्सल ऑन कैपिटल गुड। दिस इज वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन इन दिस पार्ट, दैट इज रूल नंबर 43। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है रूल नंबर 43 का, समझने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट दोस्तों गारंटीड है बहुत इजी तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा और आपको काफी इजी तरीके से आपको इसको समझ में भी आएगा। देखिए दोस्तों, अपन एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। एक कंपनी है, वो 4 प्रकार की मशीनरी परचेस करती है, मशीन ए, बी, सी एंड डी। चारों प्रकार की मशीनरी पर उसने किसी मंथ में 4 प्रकार की मशीनरी परचेस करी है। ध्यान रखना, मैं मशीन की बात करूंगा क्योंकि मैं रूल नंबर 43 पढ़ रहे हैं जो कि कैपिटल गुड्स की बात कर रहा है। हम सबसे पहले हम मशीन परचेस कर रहे हैं, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, मशीन डी। इन चारों प्रकार की मशीन पर उसको कुछ जीएसटी लगकर आया पीछे से, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कुछ चार्ज होके आया। सपोज मशीन ए पर उसका जीएसटी 50,000 का था, मशीन बी पर 70,000 का जीएसटी चार्ज था, मशीन सी पर 90,000 का था, मशीन डी पर 1,20,000 का जीएसटी था। अब मशीन ए का यूज, क्वेश्चन लिख रहा है मशीन ए का यूज हम पर्सनल करते हैं, मतलब मशीन ए जो खरीदी है उसका यूज हम पर्सनल करते हैं। दोस्तों पर्सनल यूज में आने वाली एसेट्स की क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो, मतलब मशीन ए पर आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। मशीन बी का यूज आप फुल्ली एग्जाम गुड बनाने में करते हो, मतलब मशीन बी जो आपने परचेस करी है उसका यूज केवल फुल्ली पूरी तरह एग्जाम गुड बनाने में होता है। दोस्तों इसकी क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगी। मशीन सी का यूज आप फुल्ली टैक्सेबल गुड्स बनाने में करते हो, दोस्तों इसकी फुल क्रेडिट आप ले लोगे, फुल मना नहीं है 1 भी रुपए का। लास्ट पॉइंट दोस्तों, मशीन डी का यूज आप मिक्स यूज करते हो, मींस मिक्स यूज मतलब इससे आप टैक्सेबल गुड्स भी बनाते हो, इस पर आप टैक्स फ्री गुड्स भी बनाते हो, दैट इज कॉल्ड मिक्स यूज। यही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इस पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको करेंगे वो हम समझते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, हम मशीन सी और मशीन डी दोनों पर क्रेडिट ले सकते हैं, दोनों को क्रेडिट लेने में कोई मना नहीं है, लेकिन मशीन डी की आपको क्रेडिट कुछ रिवर्सल करनी पड़ेगी। अब देखिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी जो हमारे बेसिकली काम आएगी। हमारा एग्जाम टर्नओवर 3 CR का है और हमारा टोटल टर्नओवर 5 CR का है। सिंपल बात की हमारे काम आएगा कहीं नहीं, आपने लास्ट टाइम रूल नंबर 42 में भी इसे पढ़ा है मेरे द्वारा। अब मशीन डी की जो सप्लाई है मिक्स सप्लाई है, इसमें से हमें मिक्स सप्लाई वाली एग्जाम सप्लाई वाला पार्ट हमें रिवर्सल करना पड़ेगा, उसको करने का रूल है। देखिए क्या रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है, जीएसटी लॉ ये बोलता है, कोई सी मशीनरी आप परचेस करते हो अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ उसकी लाइफ वो 5 इयर्स मानता है। 5 इयर्स मींस 60 मंथ्स मानता है, 60 महीने उसकी लाइफ मानी जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको इनकम टैक्स को कोरिलेटेड नहीं करना है, दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनीज एक्ट को कोरिलेटेड नहीं करना है, यहाँ पे कॉस्ट के लॉ को आपको रिलेटेड नहीं करना है, यहाँ पर आपको केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ हमारे जीएसटी लॉ को ध्यान में रखना है। जीएसटी लॉ ये बोलता है किसी भी कैपिटल गुड्स की लाइफ हम 5 इयर्स मानते हैं तो हमें भी मानना है, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें कितने रुपए की आईटीसी, पहली बात तो हम कितने रुपए की आईटीसी ले सकते हैं, हम फ्रेंड्स ये भी आईटीसी ले सकते हैं, ये आईटीसी भी ले सकते हैं, लेकिन इस आईटीसी का कुछ पार्ट हमें रिवर्सल करना पड़ेगा। वो रिवर्सल हर महीने होगा और वो कैसे होगा फ्रेंड्स हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 तरह की आईटीसी ले ली, मशीन सी और मशीन डी। मशीन सी की तो फुली मिल जाएगी क्योंकि वो केवल टैक्सेबल गुड्स बनाता है, दैट इज 90,000। मशीन डी की भी हम पूरी ले रहे हैं 1,20,000, लेकिन तो हमारी टोटल क्रेडिट हो गई हमारी फ्रेंड्स कितनी, 2,10,000। ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम के कंसेप्ट पे मत जाना, बुक के फार्मूले में जाकर बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड है कैपिटल गुड्स की आईटीसी को रिवर्सल करना। देखिए अब यहाँ पर कैसे कंसेप्ट होता है, एसी मशीन पर आईटीसी,
जो मिक्स सप्लाई में काम आ रही है, आप उसकी पर मंथ, क्योंकि ये दोस्तों की कैलकुलेशन होती है, हर महीने करनी पड़ेगी आपको। हम सबसे पहले इस आईटीसी की हम पर मंथ आईटीसी निकालें। पर मंथ आईटीसी क्या, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60। अब आप बोलोगे 60 कैसे लाया, अभी मैंने जस्ट बताया, किसी मशीन की लाइफ जीएसटी लॉ के अंतर्गत 60 मंथ मतलब 5 ईयर्स मानिए, तो आप यदि एक महीने की करेंगे तो डेफिनेटली डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। आपका यहां पर आया 2,000 रुपीज। कितना आया फ्रेंड्स यहाँ पे, 2,000। अब इस 2,000 में आपकी और कोई पुरानी मशीन बी सी डी एबीसी की पहले और कोई सी मशीन है उसको भी जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे सामने एक ही मशीन है। इस 2,000 जो है ये टोटल टर्नओवर बेस है। टोटल टर्नओवर हमारा कितना है, 5 CR, और हमारा एग्जम्प्टेड टर्नओवर जो मैंने आपको बताया था, एग्जम्प्टेड टर्नओवर हमारा कितना है, 2 CR। आई थिंक मैंने 2 लिखा था 3 लिखा था, जो भी हो हम वही फार्मूला लगाएंगे पर मंथ। मतलब इसके यदि मैं फार्मूला सिंपल सा बताऊं आप लोगों को, पर मंथ आईटीसी, ये अपना फार्मूला है दोस्तों अपने समझने के लिए, पर मंथ आईटीसी इनटू एग्जम्प्टेड टर्नओवर अपॉन में टोटल टर्नओवर। फ्रेंड्स वो एग्जम्प्टेड टर्नओवर हम उसी महीने का लेना है, टोटल टर्नओवर हमें उसी महीने का लेना है। बट यदि एग्जम्प्टेड टर्नओवर और टोटल टर्नओवर हमारे पास उस पर्टिकुलर मंथ का अवेलेबल नहीं होता है फ्रेंड्स, तो हम इसको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का भी हम एग्जम्प्टेड टर्नओवर ले सकते हैं, हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर का भी टोटल टर्नओवर ले सकते हैं। ध्यान रखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, मतलब टोटल टर्नओवर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लिया है तो एग्जम्प्टेड टर्नओवर भी आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लेना पड़ेगा। वापस से इसकी कैलकुलेशन, आपको जो मिक्स क्रेडिट है सबसे पहले उसकी पर मंथ के आईटीसी निकालो और पर मंथ के आईटीसी को आप इस सिंपल वे से डिवाइड कर दो जो हमने रूल नंबर 42 में पढ़ा था। तो यहां पर हमारा 800 रुपीज, 800 रुपीज की आईटीसी हमको रिवर्सल करना पड़ेगी। मीन हम यदि देखें तो हमने 2,10,000 की आईटीसी ली है, 800 रुपए की आईटीसी माइनस कर रहे हैं, तो 2,10,000 रुपए की आप आईटीसी फाइनली ले सकते हो। या फिर हम देखें तो इसको आप ले लो, इसको आप रिवर्सल के कॉलम में लिख दो 3B में तो भी चलता है, दैट इज आईटीसी रिवर्सल। अब देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है, ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल हुआ, यदि क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता है लेकिन आपको एग्जाम में यदि आप सीए फाइनल या सीएस फाइनल के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। दिस इज द वेरी स्मॉल क्वेश्चन जिसमें आपने बेसिक कंसेप्ट सीखा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब समझते हैं कंट्रोवर्सी कहां होती है कैपिटल गुड्स में। देखिए दोस्तों यदि हम समझे यहां पर, यदि कोई मशीन सबसे पहले एग्जम्प्ट गुड बनाने में काम आती थी, इसको हम पार्ट ए देंगे और बाद में हम उसका यूज टैक्सेबल में कर दें या मिक्स में कर दें, मतलब हमने कोई मशीनरी 2017 में खरीदी है, उसको 2 साल तक तो हमने उससे केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ हमने 2017 और 2018 में तो हमने उससे एग्जम्प्ट प्रोडक्ट बनाया, लेकिन 2019 में हमको ऐसी इसकी जरूरत आन पड़ी तो 2019 में हमने इसका मिक्स यूज शुरू कर दिया। मींस क्या दोस्तों, मतलब अब इस मशीन से हम एग्जम्प्ट गुड्स भी बना रहे हैं जो पहले ही बन रहा था, और इस मशीन से हम टैक्सेबल गुड्स भी बना रहे हैं जो पहले बनता था। सिर्फ इसी पैटर्न पे दोस्तों, पहले यदि हम कोई टैक्सेबल गुड्स बनाते थे फ्रेंड्स और अब हम उससे मिक्स गुड्स बनाने लग जाएं तो फ्रेंड्स क्या होगा, इसके लिए एक अलग लॉ दिया हुआ है, इसके लिए एक अलग कंसेप्ट दिया हुआ है। मींस वही कि हमने 2017 और 18 में हमने उसका एग्जम्प्ट गुड्स बनाने में यूज, टैक्सेबल गुड्स में यूज करा, अब 2019 ऑनवर्ड्स हम इसका मिक्स में यूज कर रहे हैं। इसके लिए हमको एक अलग लॉ दिया हुआ है, दैट इज चेंज इन मशीनरी यूज। उसको कैसे करेंगे उस कंसेप्ट को हम ढंग से समझते हैं। ये कंसेप्ट थोड़ा सा दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, समझ में धीरे से आएगा, लेकिन मैं एग्जांपल दूंगा डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स कैसे होता है, समझे। यदि कोई मशीन ए या बी में यूज होती थी, अब उसका यूज सी में होने लग गया। मींस यदि कोई मशीन सबसे पहले टैक्सेबल गुड्स बनाने में यूज होती थी, ए से मेरा मतलब यहाँ टैक्सेबल है, बी से मेरा मतलब सॉरी ए से मेरा मतलब यहाँ टैक्स फ्री है, एग्जम्प्ट है, बी से मेरा मतलब टैक्सेबल है, सी से मेरा मतलब मिक्स है। मतलब कोई मशीनरी पहले एग्जम्प्ट गुड बनाने में यूज होता था, बट अब उसका यूज मिक्स सप्लाई में हो रहा है।
ऐसी कोई मशीन थी जिसका यूज पहले केवल टैक्सेबल सप्लाई बनाने में होता था, बट अब उसका यूज मिक्स सप्लाई बनाने में हो रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें लॉ ने एक बात ये बोली है, चेंज, यदि आप ऐसा कोई करते हैं तो आपको 5% पर क्वार्टर आर पार्ट देयर ऑफ, आपको उस आईटीसी को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। कंप्लीट पार्ट, पहली बात तो यहाँ पे समझ लो, फिर अपन एग्जांपल समझेंगे तो काफी इजीली आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। आपकी जो टोटल आईटीसी है, आपने जो पहले जितने टाइम पीरियड उसका यूज कर लिया है, उसमें से 5% पर क्वार्टर या पार्ट दे रहा। पार्ट मतलब क्या, यदि कोई आपने 3.5 क्वार्टर यूज करा है तो आप उसको एग्जैक्ट 4 क्वार्टर मानेंगे। यदि कोई आपने 5.5 क्वार्टर यूज कर लिया, 5.25 क्वार्टर यूज करा है तो आप 6 क्वार्टर मानेंगे। वो 5% पर क्वार्टर है, मतलब आप 30% उसका माइनस करेंगे। देखिए फ्रेंड, बहुत इजी एग्जांपल्स बना के मैं आपको समझाता हूं, और गारंटेड है कि आपको उस एग्जांपल से आपको ये जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है और आपके माइंड में जो कंफ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। एक सिंपल सा एक एग्जांपल समझते हैं दोस्तों। सपोज 1 अप्रैल 2017 को आपने एक मशीनरी खरीदी, उस पर आपको 18,000 का आईटीसी था। कितने का दोस्तों आईटीसी था? 18,000 का आईटीसी था। अब सपोज यहां पर 20 जून 2018 को 1 अप्रैल 2000 वापस से फ्रेंड समझे, 1 अप्रैल 2017 को आपने कोई मशीनरी परचेस करी, उस पर 18,000 का आईटीसी था। 1 अप्रैल 2017 से 20 जून 2018 तक, 20 जून 2018 तक आप इसका यूज केवल एग्जाम सप्लाई में करते थे। आप उसका यूज केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सप्लाई बनाने में करते थे, और 20 जून 2018 से आप इसका यूज मिक्स सप्लाई में करने लग गए। अब फ्रेंड्स क्या होगा, समझिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, वापस से समझिए एग्जांपल। 1 अप्रैल 2017 को आपने एक मशीनरी परचेस करी है, उस पर 18,000 का आपको आईटीसी मिला है, मतलब 18,000 की आपने उस पर क्रेडिट ले ली है। 1 अप्रैल 2017, मई 2017, 2017 पूरा और 2018 के कुछ महीने आपने उस मशीन का यूज केवल और केवल ओनली एग्जाम सप्लाई बनाने में उसका यूज करा। मतलब आपने उस मशीन का कुछ भी यूज नहीं करा, उससे केवल और केवल आपने एग्जाम सप्लाई बनाई, और यहां पर आके आप उसकी मिक्स सप्लाई में उसका यूज कर रहे हो 20 जून 2018 का। लॉ क्या बोलता है, देखिए दोस्तों, यदि मैं 1 अप्रैल 2017 की बात करूं, अप्रैल 2017 में आपको किसी भी प्रकार की कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका यूज आप केवल एग्जाम सप्लाई में करते हो। अप्रैल 17 से लेकर जून 2018 तक आप इसकी मशीन की आईटीसी नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि इस मशीन का यूज केवल केवल ओनली एग्जाम सप्लाई बनाने में होता है, और हमारा लॉ ये बोलता है यदि किसी कैपिटल गुड्स को हम परचेस करते हैं और उसका यूज केवल एग्जाम सप्लाई बनाने में होता है, तो उस मशीन के आईटीसी नहीं ले सकते। लेकिन 20 जून 2018 से फ्रेंड्स आप इसका यूज किसमें करने लग गए? आप इसका यूज फ्रेंड्स करने लग गए हो अपने मिक्स सप्लाई में, मतलब इससे आप टैक्सेबल गुड्स भी बनाते हो और टैक्स फ्री गुड्स भी बनाते हो। लॉ ने, मैंने क्या बोला था आपको, 5% क्या बोला था आपको, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। मीन्स आप यहां देखोगे अप्रैल 2017 से 20 जून 2017 तक 5 क्वार्टर 2 महीने और 20 दिन हो चुके। 5 क्वार्टर दोस्तों पूरे हो चुके हैं। 3 क्वार्टर, सॉरी हाँ 3 क्वार्टर यहाँ के हो चुके हैं दोस्तों, 1 क्वार्टर यहाँ का हो चुका है, 4 क्वार्टर हो चुके हैं, और 20 दिन, 4 क्वार्टर 1 महीना 20 दिन हो चुके हैं उसको। अब देखेंगे हम यहाँ पे 5 क्वार्टर नहीं हुए पूरे, लेकिन 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ है। मतलब हमें जो टोटल आईटीसी मिली है, हमें टोटल आईटीसी मिली 18,000 की। हम यहां से लेके यहां तक के क्वार्टर गिनेंगे, यहां से लेके यहां तक हमारे लगभग 4.5 क्वार्टर हो रहे हैं, लेकिन हम उसे 5 क्वार्टर मानेंगे क्योंकि पार्ट दे रहा। और 5% हर क्वार्टर का, 5% इंटू 5 क्वार्टर, मतलब आपको इसमें से 25% यहां से माइनस करना पड़ेगा। 18,500 मतलब 13,500 के आईटीसी आप ले सकते हो। फिर वापस समझिए दोस्तों,
टोटल आईटीसी हमारी 18,000 की है। हमने मशीनरी 1 अप्रैल 2017 को परचेज करी है, उसका यूज केवल और केवल एग्जाम सप्लाई बनाने में काम आता है। लेकिन 20 जून 2018 को हमारे को आके इच्छा हुई कि इस मशीन का यूज हम टेक्सटेबल सप्लाई बनाने में भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो इस आईटीसी वाले पार्ट को आपको 5% कर पर क्वार्टर से गवर्नमेंट की लॉ के अनुसार उसको पार्ट को माइनस करना पड़ेगा। मींस आपकी 18,000 की आईटीसी है और आपको टोटल 5 क्वार्टर हो गए हैं, हर क्वार्टर का 5%, 5 क्वार्टर हो चुके हैं मतलब 25%। यदि आपको 6 क्वार्टर हो जाते तो 6 into 5 30% ऐसे माइनस करना पड़ता, 5% ऐसे माइनस करना पड़ेगा हर क्वार्टर का। 5 क्वार्टर तो 25% आप माइनस करोगे, बचा 13,500। अब इस 13,500 का आप क्या करेंगे, या आईटीसी अब आप लोगे, लेकिन यहां पर भी वही दिक्कत, इस 13,500 की आप कितने पार्ट करेंगे फ्रेंड्स, 2 पार्ट। क्योंकि इससे आप क्या बना रहे हो, एग्जाम भी बना रहे हो और टेक्सटेबल भी बना रहे हो। क्योंकि इससे आप एग्जाम भी बना रहे हो और टेक्सटेबल भी बना रहे हो। तो 13,500 वाला पार्ट आपको समझ में आ गया दोस्तों। पहली बात तो बेसिक ये कंसेप्ट समझ में आया। हम आगे बढ़ेंगे, हम उसके आईटीसी ले लेंगे, उसके आईटीसी हम 13,500 ले लेंगे। लेकिन दोस्तों मिक्स सप्लाई की है, तो मिक्स सप्लाई की आईटीसी है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, उस आईटीसी को रिवर्सल भी करना पड़ेगा। हमने देखा था कि यदि कोई आईटीसी हमने ले ली है तो उस आईटीसी वाले पार्ट को हमको रिवर्सल भी करना पड़ेगा। हमने टोटल आईटीसी जून 2018 में कितनी लेंगे हम दोस्तों, 13,500। बट दोस्तों जो एग्जाम सप्लाई वाला पार्ट है वो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। उसको रिवर्सल करने का रूल वही जो लास्ट एग्जांपल में देखा था, जो टोटल आईटीसी जो ये टोटल मिक्स सप्लाई वाली आईटीसी है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पर मंथ की आईटीसी निकालना पड़ेगा। पर मंथ 13,500 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 225। अब 225 का हमको फार्मूला लगाना पड़ा दोस्तों, 225 इंटू एग्जम्प्टेड टर्नओवर अपॉन में टोटल टर्नओवर। मींस 225 इंटू एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा एग्जम्प्टेड टर्नओवर 40 है और टोटल टर्नओवर हमारा कितना है, 200 है। मींस हमको 45 रुपीज की आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये आईटीसी हमारी रिवर्सल होगी। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसके द्वारा आप मुझे मेरे मेल आईडी जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताई थी, gstclasses@ca.vikram@gmail.com, उसको मुझे पिंग कीजिए, या मेरा मोबाइल नंबर 9827213938 पर मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको डेफिनेटली काफी सारे मैंने इसके एग्जांपल्स बना रखे हैं, जो आपके एग्जाम टाइम पर जाने के पहले आप उसको रिकॉल करते हैं तो आपको रूल 42 और 43 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे, उसमें आप मुझे पिंग कीजिए या भेजिए, मैं डेफिनेटली आपको इसके नोट्स और क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन में आपको भेजूंगा। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इसके सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने आगे फ्रेंड्स को भेजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।